हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हिंदी में है आपका हिंदी भाषा एवं बोलियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित आपके पीवाई की क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो कि सौरसैनी से आपका माना जाता है। तो दोस्तों यह यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 2 है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? जो कि खड़ी बोली के क्षेत्र में आपके आते हैं, जो कि ग विकल्प आपका सही है इसमें। प्रश्न संख्या आपका 3 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि खड़ी बोली आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 4 है, अवधि किससे संबंध है? जो अवधि है वह किससे संबंध है? तो इन चारों में से किससे संबंध है दोस्तों? जो कि पूर्वी हिंदी से यह संबंध है। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी बोली आपकी नहीं आती है? जो कि भोजपुरी आपकी नहीं आती है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? जो कि पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन है इन चारों में से? जो कि अवधी छत्तीसगढ़ी जो कि आपका सही बोली है, सही युग्म आपका ये है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 7 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली है का संबंध किस उपभाषा से है? तो इनमें से किस उपभाषा से आपका है? जो कि पूर्वी हिंदी से आपका संबंध है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? जो कि आपकी बघेली आपकी नहीं है। का विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें? जो कि छत्तीसगढ़ी आपकी नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें आपका कौन है? ये सभी, जो कि कौरवी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा आपकी, ये सभी आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? जो कौरवी है वह किस बोली को कहते हैं? तो इनमें से किस बोली को कहते हैं? जो कि खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 12 है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन इनमें से बोली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो कौन नहीं है? जो कि बुंदेली आपकी नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 13 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन इसमें नहीं है? जो कि बघेली आपकी नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें अवधि आपकी नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? जो पश्चिमी हिंदी की बोली है इनमें से कौन सी है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि कन्नौजी आपकी है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 16 है, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन है? जो सूरदास की कृतियां हैं उनमें कौन सी भाषा है? तो इसमें से कौन से आपकी है दोस्तों? जो कि ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा आपकी है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, इनमें से कौन सी सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौन सी जो बोली है इनमें से कौन सी सामान्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, नहीं बोली जाती है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है?
तो आपका मैथिली नहीं बोली जाती है। प्रश्न संख्या आपका 18 है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो ब्रज भाषा है इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपका, जो कि काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या आपका 19 से ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज भाषा का विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इनमें से किससे हुआ है, सौरसेनी से आपका हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 20 है इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। जो कि इनमें से खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि कौन है, तो इन चारों में से आपके कौन है, जो कि अमीर खुसरो जी हैं। कौन है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के। प्रश्न संख्या आपका 21 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, जो कि आपका विकल्प जो कि असमिया ओडिशा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, जो कि आपका ये गलत है, जो कि आपका सही यहाँ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रदेश जो कि आपका शामिल नहीं है, तो कौन इनमें से शामिल नहीं, जो कि आंध्र प्रदेश आपका शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। जो काशिका है किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो कौन सा है, जो कि आपका बनारस आपका क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 24 है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। जो कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो इनमें से कब लिया गया दोस्तों, जो कि आपका इनमें 14 सितंबर 1949 को लिया गया। प्रश्न संख्या आपका 25 है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, इनमें से कौन सी भाषा, कौन सी बोली, जो कि आपका कौन सा है, जो कि इनमें से आपका बघेली जो कि है। प्रश्न संख्या 26 है इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है, तो किसमें, हरदोई में आपके क्या बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। प्रश्न संख्या 27 है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है, तो किस रूप से आपका हुआ है दोस्तों इनमें से, जो कि उत्तरी रूप से जो कि रूप से हुआ है। प्रश्न संख्या 28 है खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। जो खड़ी बोली है इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, तो किस अपभ्रंश से निकली है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। प्रश्न संख्या आपका 29 है मलिक मोहम्मद जायसी कृत जो कि पद्मावत किस भाषा में है। जो पद्मावत है वह किस भाषा में है, तो किस भाषा में है दोस्तों, जो कि अवधी भाषा में है। किस भाषा, अवधी भाषा में यह है। प्रश्न संख्या आपका 30 है चंदायन किस भाषा का काव्य है। जो चंदायन है किस भाषा का काव्य है, तो इनमें से किस भाषा का है, जो कि अवधी भाषा का काव्य है। प्रश्न संख्या 31 है इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, इनमें से कौन सा सही है, जो कि भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, तो किस भाषा में है दोस्तों, जो कि अवधी भाषा में आपका है। प्रश्न संख्या 33 है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से विकसित हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 34 है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है, तो इन क्षेत्र में कौन सी बोली आपकी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या आपका 35 है सूरदास और नंददास की व्यास रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की व्यास की जो रचनाओं की भाषा है कौन सी थी, तो इनमें से कौन सी थी, ब्रज भाषा थी।
प्रश्न संख्या 36 है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? जो हाड़ौती बोली है कहाँ बोली जाती है इनमें से? जो कि आपका राजस्थान में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो कौन सी भाषा का? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? अवधी भाषा का रूप अपनाया था। प्रश्न संख्या आपका 38 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बघेली बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में यह बोली जाती है, जो कि यह 2017 में पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 39 है, औचड़ को खड़ी बोली क्या कहते हैं? बोली में क्या कहते हैं औचड़ को? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि जोरदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरदार खड़ी बोली में। प्रश्न संख्या आपका 40 है, औतय रहेंगे की खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औतय रहेंगे। तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है? कौन सा सही है? जो कि इनमें से जो कि आते ही रहें। क्या रहे? आते ही रहें। इसके बाद देखिए 41 है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जो ईर्खा है शब्द खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इनमें? जो कि ईर्ष्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्ष्या। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है इनमें से? जो कि बांगरू आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 43 है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जो हिंदी भाषा है किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से जो कि उत्पन्न हुई है। प्रश्न संख्या 44 है, बिहार हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? जो बिहार हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है दोस्तों? जो कि आपका इनमें मागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 45 है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि विद्यापति जो कि थे। प्रश्न संख्या आपका 46 है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, जो कि बांगर आपका नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आपके 46 जो कि PY की क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। अब PY की क्वेश्चन में जो कि 46 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।